कुछ कुत्ते उसके बच्चे को मार रहे थे। तभी बंदरिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन कुत्तों के पीछे भागने लगी। डॉग वर्सेस मंकी का बदला। ये कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले के लौल गांव की है, जहां पर करीबन 3-4 महीने पहले 2 बंदर रहने आए थे और उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी रहने आया था। वो बच्चा अपने माँ के साथ बहुत ही मजे से खेलता था। एक दिन उस बंदरिया का बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था। तभी वहां पर उसी गांव के कुछ कुत्ते आ गए। वो कुत्ते काफी खूंखार और भूखे भी थे। उन्होंने देखा कि वहां पर एक बंदर का छोटा सा बच्चा अकेले खेल रहा है। उन कुत्तों ने उस नन्हे से बंदर के बच्चे पर झपट्टा मार के उसे अपने मुंह में उठाकर गांव से बाहर ले गए। बेचारी बंदरिया अपने बच्चे को पास ना देखकर बेचैन होने लगी और इधर उधर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देखकर वहां के सारे बंदर इकट्ठा हो गए और वो भी उस बच्चे को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बेचारी बंदरिया गांव के बाहर कूड़ादान के पास गई और वहां पर उसने जाकर देखा तो क्या, कुछ कुत्ते उसके बच्चे को मार रहे थे। तभी बंदरिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन कुत्तों के पीछे भागने लगी, पर उन कुत्तों ने तब तक उसके बच्चे को मार दिया था। बेचारी बंदरिया अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और इस तरह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। पर गांव वालों को क्या पता कि इस बंदरिया के साथ क्या हुआ है। चिल्लाती हुई बंदरिया को गांव वालों ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर वो बंदरिया अपने बच्चे को खोने का गम भुला नहीं सकी थी। तभी उसने ठान लिया कि मैं अपने बच्चे का बदला जरूर लूंगी और उस दिन से वो गांव के अंदर कुत्तों के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, जब भी मौका मिले उन्हें चोरी छुपे उठाकर कहीं ऊंचे पेड़ पर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर ले जाकर रख देती। वो उन्हें मारती नहीं थी, बस उन्हें वहां पर रख देती थी और वो बेचारे भूखमरी का शिकार हो जाते थे और कई दिनों बाद अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उस बंदरिया ने लगभग 200 के ऊपर कुत्ते के बच्चों को मार दिया था। यह सिलसिला 2 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद गांव के लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि गांव के कुत्तों की तादाद कम होने लगी है, क्योंकि उन्हें कई कुत्तों के बच्चे इधर उधर मरे हुए दिख रहे थे और इस वजह से गांव के कुत्ते भी अपने बच्चे खोकर हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे। और तब से वो कुत्ते गांव में आए उन बंदरों को अपने खोए हुए बच्चों का कसूरवार मानने लगे और फिर वो बंदरों पर हमला करने लगे। बाकी बंदरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं, हम पर ही हमला क्यों कर रहे हैं। और फिर मजबूरन उन बंदरों ने भी उन कुत्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। बंदरों और कुत्तों की ये लड़ाई गैंग वॉर में तब्दील हो गई। पर है तो वो जानवर ही ना। जानवर कभी किसी पर बेवजह हमला नहीं करते, लेकिन इस वजह से उस गांव के छोटे बच्चे उन बंदरों और कुत्तों की लड़ाई का निशाना बनने लगे, क्योंकि हिंसा के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वो जो भी बीच में आया उन पर हमला करने लगे। ये लड़ाई लगभग 1 महीना चली और ये बात थोड़ी सी चिंताजनक थी, क्योंकि उन जानवरों के हमले का खतरा गांव के हर छोटे बच्चे पर और हर गांव वालों पर मंडरा रहा था। एक इंसान छत पर अकेला खड़ा था। तभी कुछ बंदर वहां पर आए और उस मनुष्य पर उन्होंने हमला कर दिया और उस बेचारे ने डर के मारे वहां से छलांग लगाई और इसी वजह से वो बहुत जख्मी भी हो गया। फिर गांव वालों ने ये बात सरपंच जी को बताई। सरपंच जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, अब तो एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाना ही पड़ेगा, वरना इसमें किसी गांव वाले की जान भी जा सकती है।
फिर गांव वालों ने एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाकर उन सभी बंदरों को पकड़वाया और उन्होंने ये कहा, बंदर अपने प्रति बदले की भावना कभी नहीं रखते। वो भावुक स्वभाव के रहते हैं, पर अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के खातिर ये सब हुआ होगा। दोस्तों, बंदर गांव में आते हैं खाने के लिए, क्योंकि उन्हें खेतों और जंगलों में पर्याप्त खाना नहीं मिलता और यही कारण है कि उन्हें मनुष्य के संपर्क में आना पड़ता है। पर यह बात भी सच है कि बंदर हमारे गांव में नहीं आते, बल्कि हम मनुष्यों ने उनके जंगलों में अपना गांव बसाया है। शाम के समय रेलवे स्टेशन के गेट के पास एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा था। शायद वो खो गया था और वो घबराकर चिल्ला रहा था। किसी का उस पर ध्यान नहीं था। तभी वहां से जाते हुए एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और वो उस कुत्ते के बच्चे के पास जाता है और उसे उठाता है। इधर उधर देखता है और सोचता है, कहीं इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा तो मैं इस कुत्ते के बच्चे को उसके मालिक के हवाले कर दूं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। फिर वो आदमी उसे दूध और बिस्किट खिलाता है तो वो कुत्ते का बच्चा जल्दी से खा लेता है, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था। ये देखकर उस आदमी को उस पर प्यार आता है और वो उस कुत्ते को घर ले जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पत्नी को कुत्ते पालना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो स्टेशन मास्टर के पास जाकर उन्हें बोलता है कि इस कुत्ते के बच्चे का ध्यान रखना जब तक कि इसका मालिक आकर इसे ना ले जाए। स्टेशन मास्टर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो उसे जानता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक कॉलेज के प्रोफेसर है और हर रोज इसी रेलवे स्टेशन से वो अपने कॉलेज जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रोफेसर स्टेशन पर जाते हैं, तब उन्हें वो कुत्ते का बच्चा वही दिखता है। प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उन्हें पता लगता है कि इस कुत्ते के बच्चे को ले जाने के लिए कोई भी नहीं आया। फिर वो वहां से जा रहे होते हैं, तभी वो बच्चा उन्हें पहचान लेता है और उनके पीछे पीछे जाता है। कुत्ते को पीछे आते देख प्रोफेसर को उस पर तरस आता है और फिर मजबूरन उस कुत्ते के बच्चे को वो घर ले जाते हैं। घर ले जाते ही उनकी बीवी कुत्ते के बच्चे को देखती है तो वो प्रोफेसर को उस बच्चे को घर में रखने के लिए मना करती है। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा इतना प्यारा होता है कि कुछ दिनों बाद उसकी हरकतें देख प्रोफेसर की बीवी भी उसे पसंद करने लगती है और इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा प्रोफेसर की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। फिर प्रोफेसर उसको चीकू नाम से बुलाते हैं और चीकू हर रोज प्रोफेसर के साथ खेलता है, नई नई चीजें सीखता है और ऐसे ही वो प्रोफेसर की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और इस तरह से चीकू हमेशा प्रोफेसर के साथ रहने लगता है और उनका एक दूसरों के प्रति प्यार बहुत बढ़ जाता है। फिर हर रोज चीकू प्रोफेसर को कॉलेज जाते समय उन्हें स्टेशन तक छोड़ने उनके साथ जाता है। जब भी प्रोफेसर कॉलेज जाते तो वो उनके साथ जाता है। रेलवे में चढ़ते ही वो घर वापस आ जाता था। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी प्रोफेसर कॉलेज जाते तो चीकू उनके साथ जाता और प्रोफेसर रेलवे में चढ़ते ही वो घर वापस आ जाता और जैसे ही प्रोफेसर के आने का टाइम होता तो वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए खड़ा रहता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन प्रोफेसर कॉलेज जाते हैं और वापस आते ही नहीं, लेकिन हर दिन की तरह चीकू उनका इंतजार करते हुए स्टेशन पर खड़ा होता है। बहुत रात हो जाती है। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर को कॉलेज में ही हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। लेकिन चीकू हर रोज उसी समय स्टेशन पर जाता और ट्रेन आते ही वो ट्रेन की ओर देखता रहता और इंतजार करता।
आस लगाए हुए ट्रेन से निकलते हर चेहरे की तरफ देखता, लेकिन उसे वो चेहरा दिखाई नहीं दिया जो वो देखना चाहता है। बेचारा चीकू ये आस लगाए बैठा कि कब उसका मालिक ट्रेन से उतरेगा और उसे गले लगाएगा। इसी आस में आज 9 साल बीत गए और वो अपने मालिक की राह तकता रहा और आखिरकार उसी स्टेशन पर चीकू ने भी दम तोड़ दिया। कितने वफादार होते हैं ये जानवर। इंसान भूल जाते हैं, अपने छोड़ जाते हैं, लेकिन जानवर कभी अपने प्यार करने वालों का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।